Pikachu, 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 Pikachu. हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में हमारा जो पहला टॉपिक है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। द टास्क ऑफ मैनेजर टू गिव अ कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट इन अचीविंग द ओवरऑल गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि मैनेजमेंट हमें क्या मदद करता है कि जो ग्रुपिंग गोल्स होता है उसको अचीव करने में मदद करता है। अब हमारा जो मैनेजर है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर है, वो हमें एक कॉमन डायरेक्शन में इंडिविजुअल एफर्ट्स को डाल देता है, जिसकी वजह से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है वो अचीव होने में हमें मैनेजमेंट हेल्प करता है। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता। तो मैनेजमेंट हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है क्या, एफिशिएंसी। द एम ऑफ मैनेजर इज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। मैनेजर का जो मेन एम होता है वो क्या करना चाहता है कि कम कॉस्ट में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहता है। किसके ज़रिए, थ्रू बेटर प्लानिंग। उसकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट हमारा है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। environment is constantly changing. Individual resist changes. It often means moving from familiar secure environment into a newer and more challenging one. Management helps people adapt to these changes so organization will maintain its competitive edge. Yes, ये बात तो सही है। अब मैनेजमेंट क्या है, हमें मैनेजमेंट एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। मतलब कि डायनेमिक का मतलब जैसे जैसे इन्वायरमेंट हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो हमारा जो इंडिविजुअल है वो भी चेंज हो रहा है। ह्यूमन बींग्स का नेचर क्या हो रहा है, फैमिलियर, वो भी चेंज हो रहा है। अब जिसकी वजह से हमारा जो है नया ऑर्गेनाइजेशन में नयापन आता है, जिसकी वजह से ये चैलेंजिंग हो जाता है। ये मैनेजमेंट के इन्वायरमेंट में और चैलेंजिंग हो जाता है। तो मैनेजमेंट हमें क्या करता है कि मैनेजमेंट हेल्प्स करता है पीपल अडेप्ट टू दीज चेंजेस सो ऑर्गेनाइजेशन विथ मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव एज। अब जिसकी वजह से जो मैनेजमेंट होता है और भी कॉम्पिटिटिव एज पे पहुंच जाता है। जैसे जैसे मैनेजमेंट हमारा इम्प्रूव होगा वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो गोल है उसको अचीव करने में हमें मदद करेगा। जितनी अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, हमारा फोर्थ है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब मैनेजमेंट हमें मदद करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी हेल्प करने में मदद करता है। कैसे करता है, पहला तो हमारा जो पॉइंट है मोटिवेशन और दूसरा है हमारा लीडरशिप। मैनेजमेंट हेल्प इंडिविजुअल टू डेवलप टीम स्पिरिट। अब ऑर्गेनाइजेशन में सबसे मेन चीज़ होती है टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन, कमिटमेंट, ग्रुप सक्सेस। अब देयर बाय अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब जैसे जैसे हमारी जो इंटरनली मोटिवेशन होनी चाहिए। अब जैसे कि स्कूल में कोई स्टूडेंट होता है, अब उसको 10th क्लास में उसको 90% लाना है, उसको इंटरनली मोटिवेटेड रहना है। जैसे अब उसको मोटिवेटेड कैसे रहना है, अब उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आनी चाहिए। अगर लीडरशिप क्वालिटी आ गई, अपने आप को लीड कर लिया, एक बेस्ट मैनेजमेंट अपना तैयार कर लिया, जिसकी वजह से वो अगर अपना मैनेजमेंट बेटर करता गया तो अपने मेहनत पे सक्सेस कर लेगा, जिसकी वजह से वो 90% गेन कर पाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन और लीडरशिप मैनेजमेंट। अब हेल्प इंडिविजुअली टू डेवलप टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस देयर बाय अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब जो ये इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट्स के जो मैंने नोट्स आपको करवाए हैं, अगर आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब आप ये स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, ये आपके बहुत इम्पॉर्टेंट आएगा। अब जैसे कि हमने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में जो गोल होता है वो इंडिविजुअली भी सबके मैनेजर क्या कहता है, अब ऐसा सारे इंडिविजुअली को अपना जो है एक कॉमन डायरेक्शन दे देता है, जिसकी वजह से अगर सारे इंडिविजुअल अपना एफर्ट डालेंगे जिसकी वजह से सारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल एक ही हो जाता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी।
अब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप होगी, ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगी तो अच्छी खासी उसका प्रॉफिट होगा तो वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनके भी सैलरी में सरप्लस प्रॉफिट बढ़ेगा। अब जिसकी वजह से अब वर्कर्स की प्रॉफिट सैलरी बढ़ेगी तो प्रॉफिट सैलरी बढ़ेगी जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमिक सोसाइटी भी है वो डेवलप करेगी। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो हमारा अब जो है ये मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट पॉइंट है जो है मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट हमें क्या करता है कि जो सोसाइटी की डेवलपमेंट है उसको क्या करता है, मदद करता है। मैनेजमेंट हेल्प्स टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। मैनेजमेंट हमें क्या करता है, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स होती है वो अच्छी गुड करने में, बेटर करने में मदद करता है। अब सर्विसेज है, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट्स है। अब और हमने और नई ऑर्गेनाइजेशन लगाया तो उससे हमारा क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। नई टेक्नोलॉजी रखेंगे। अब हमने ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या कर दिया, टेक्नोलॉजी रख दिया। अब इसको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्कर्स को भी डालना पड़ेगा और वर्कर्स क्या होंगे, अब एम्प्लॉय होंगे जिसकी वजह से हमारी जो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी क्या हो जाएगी, सोसाइटी हमारी क्या होगी, डेवलप करेगी। अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द ग्रेटर गुड पीपल लीड्स द पाथ टूवर्ड्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब जिसकी वजह से हमारे जो सोसाइटी है वो जब डेवलप करेगी तो पीपल हमारा जो टूवर्ड्स ग्रोथ डेवलपमेंट, जो हमारा जो पाथ है किसकी तरफ, टूवर्ड्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसकी वजह से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है और डेवलप कर रहा है। ये पॉइंट को भी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आप ज़रूर ही पूछा जाता है। चलिए अब डायग्रामेटिक मेथड से अब थोड़ा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का। जो हमारा पहला पॉइंट था वो हमारा क्या था, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अब हमने मैनेजर ने क्या करता था, एक टास्क देता था जिसकी वजह से मैनेजर ने एक ही सारे इंडिविजुअल एफर्ट्स को एक ही डायरेक्शन में मोड़ दिया और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल था वही इंडिविजुअली भी गोल हो गया और जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या हो गया, अपने गोल को जल्द से जल्द अचीव कर सका। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है इम्प्रूव एफिशिएंसी, जिसकी वजह से हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में जैसे जैसे नए चेंजेस आते गए वैसे वैसे उसकी एफिशिएंसी हमारी क्या बढ़ती गई। अब हमारा थर्ड पॉइंट है क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा, ह्यूमंस भी चेंज हो गए और सारे नई नई टेक्नोलॉजी से फैमिलियर होने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसकी वजह से जो मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंट होता है वो चैलेंजिंग हो जाता है, जिसकी वजह से कंपटीशन हमारा क्या हो जाता है, मैनेजमेंट में इंक्रीज हो जाता है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्ज़ाम में ये पॉइंट्स, ये जो आपको डायनामिक है, ये डायग्राम अगर आप बना के आते हैं तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल सकते हैं। ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट है ये हमारा है हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट हमें अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में मदद करता है। अब हमारा जो 5 पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वो हमारा हेल्प्स इन डेवलपमेंट सोसाइटी। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेगी तो वहाँ के वर्कर्स भी डेवलप करेंगे, वहाँ के वर्कर्स डेवलप करेंगे तो हमारी सोसाइटी डेवलप करेगी, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, मैनेजमेंट एक तरह के हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, हमारी सोसाइटी को डेवलप करने में मदद करता है। आपने जो ये सारे पॉइंट्स पढ़े हैं ये सारे बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है, ये ज़रूर से पूछा जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये जो हमारी है ये हमारी थ्योरी है। थ्योरी से पहले हम इस पर पहले शॉर्ट में हम डायग्राम देख लेते हैं, जिससे जो है इसको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमारा जो आता है, पहला आता है टॉप लेवल, दूसरा आता है मिडिल लेवल, तीसरा आता है लोअर लेवल। लोअर लेवल को हम सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं। अब टॉप लेवल में हमारा आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। अब उसके बाद हमारा मिडिल लेवल में आ गए परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिविजनल हेड्स, डिपार्टमेंटल हेड्स, प्लांट सुपरिटेंडेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट।
अब हमारा जो सुपरवाइजरी में आ गया वो सुपरवाइज़र हो गया, सुपरिटेंडेंट हो गया, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा। तो हमने जो बताया कि क्या क्या कौन कौन से लेवल में कैसे कैसे पोस्ट आती हैं। अब बताते हैं कि कैसे ये सारे काम होते हैं। पहले तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई काम होता है तो पहले तो आता है प्लानिंग, पहले आती है प्लानिंग जो काम करता है टॉप लेवल। फिर उसी को ऑर्गेनाइज कैसे करना है वो भी करता है टॉप लेवल। अब उसको ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको क्या किया जाता है, स्टाफिंग में बांटा जाता है। उसको आ जाएगा हमारा मिडिल लेवल में। अब मिडिल लेवल का काम हमारा ये हो गया, ये स्टाफ, ये हमने अगर परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ये हमने क्या कर दिया, डिपार्टमेंट अलग अलग बना दिए जिसको हम स्टाफिंग कहते हैं। अब स्टाफिंग के बाद आता है हमारा लास्ट डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग जो हमारा आ जाएगा सुपरवाइजरी लेवल में। अब जो जिसमें आ गया हमारा सुपरवाइज़र, सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर। अब जो टॉप लेवल का करता है, सारी अथॉरिटी जो रहती है वो टॉप लेवल के पास रहती है। और जो लोअर लेवल सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट में जो रहते हैं वो उनका काम रहता है सारे जो हिसाब है वो किसको देना, टॉप लेवल को। ये तो हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है डायग्रामेटिक वे में देख लिया है। अब इसको हम थ्योरेटिकली देख लेते हैं। तो थ्योरेटिकली में हम आ गए हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में। चलिए शुरू करते हैं। पहला आ गया हमारा टॉप लेवल में डेजिग्नेशन फंक्शन। तो इसमें हमारे आ गए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, जो आपने अभी डायग्रामेटिक में भी देखा। अब आते हैं, इसके बाद आते हैं कॉन्सेप्चुअलाइजिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, पॉलिसी, स्ट्रेटजी, फॉर्मूले। ये सब किस में काम आते हैं, पॉलिसी वगैरह किस में बनती है, टॉप लेवल में। अब इस टॉप लेवल में हमारा आता है ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ और रिसोर्सेज। सारे काम पे जो नज़र रखता है वो कौन करता है, टॉप लेवल पे। टॉप लेवल हमारा कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस, हमारा काम कैसे चल रहा है उसको कंट्रोल करती है। और ये ही टॉप लेवल ही हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो बजट है उसको अप्रूव देती है। अब हम देखते हैं मिडिल लेवल के फंक्शंस में आ गए कंप्राइजिंग डिपार्टमेंटल, सब डिपार्टमेंटल, डिवीजन हेड, स्टाफिंग वगैरह जो अभी हमने डायग्रामेटिक वे में भी देख लिया है उसको फिर से हम थ्योरेटिकल वे में भी देख लेते हैं। एग्जीक्यूशन प्लान्स, पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल, जो टॉप लेवल में फ्रेम की है अब उसी को ऑर्गेनाइज करेगा, कौन करेगा, मिडिल लेवल करेगा। अब प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप एंड अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़, मिडिल लेवल क्या करेगा, मिडिल लेवल में मैनेजर वगैरह आते हैं, जैसे कि वो क्या करेगा कि मतलब कि एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करेगा और जैसे पॉलिसीज़ वगैरह बनी, जैसे जो प्लान टॉप लेवल ने उसको बताया उसी पे वो एग्जीक्यूट करेगा। अब हमारा आता है इशूइंग इंस्ट्रक्शन एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। मैनेजर का काम क्या रहता है कि वो एम्प्लॉयज़ को क्या करें, इंस्ट्रक्शन दे और अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करें, मोटिवेट करें। अब मैनेजर ये भी इंश्योर करता है कि जो हमारा जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है, उनके अंदर जो कॉपरेशन है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अंदर से वो कितनी है, वो कोऑर्डिनेशन भी अपने एम्प्लॉयर्स में उसको मेंटेन बनाए रखना पड़ता है। अब हम आते हैं लोअर लेवल की बात करते हैं। लोअर लेवल में हमारे आ गए कंप्राइज सुपरवाइज़र, फोरमैन, इंस्पेक्टर्स वगैरह। मेंटेन मोरल, सेफ्टी, डिसिप्लिन अमंग्स द वर्क फोर्स, वह अपने काम के प्रति उनको बस काम जैसे मिलता है वैसे काम करते हैं। ओवरसी द वर्क ऑफ वर्कर्स, और एम्प्लॉयज़ के नीचे जो उससे भी नीचे जो काम करते हैं उनके ऊपर नज़र रखते हैं और ख़ुद भी काम करते रहते हैं। फॉरवर्डिंग सजेशंस एंड फीडबैक टू द टॉप लेवल, अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम कैसे चल रहा है उसको सारी इन्फॉर्मेशन वो टॉप लेवल को देते रहते हैं। अब हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को जो है थ्योरेटिकली भी पढ़ लिया है और डायग्रामेटिक में भी पढ़ लिया है। अब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि मैनेजमेंट में फंक्शंस जो हमने पूरा बता ही दिया है, अब उसको थ्योरेटिकल वे में भी आपको बता देता हूँ। पहला तो हमारा जो फंक्शन होता है प्लानिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले प्लान करना पड़ता है। अब इसकी एक
थ्योरेटिकल डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इट इज़ अ कॉन्शियस डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन विच एनेबल्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू फेस अनसर्टेनिटी एंड चेंजेस। अब जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होता रहता है वैसे वैसे हर बार टॉप लेवल जो है नए नए प्लान्स बनाती रहती है, तो उसी की तरह प्लान करते हैं। किसी भी काम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। उसके बाद दूसरा काम मैनेजमेंट में क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुप द एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड, डिवाइडिंग दैम among the individuals and creating authority and responsibility, relationships among them for the accomplishment of organizational objectives। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग में मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मैंने एक फूड रेस्टोरेंट वैन खोल ली। अब उसमें मैंने 3 स्टाफ रख लिए, एक का नाम ए, बी और सी। ए को मैंने दिया वेजिटेबल्स लाने के लिए, बी को दिया मैंने स्पाइसेस लाने के लिए और सी को मैंने बोल दिया जो भी जैसे फूड रेस्टोरेंट्स के लिए जो यूटेंसिल्स हैं वो तुम्हारा काम है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तुमको लाना है। ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने वर्क को डिवाइड कर दिया। ये 3 वर्कर्स थे, मैंने इसमें बांट दिया। अब ये काम ये करेंगे, इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। अब यह हमने 3 ऑप्शन लिए थे। ऑर्गेनाइजिंग यहाँ पे हो गया। अब हम देखते हैं स्टाफिंग। जो ऑर्गेनाइजिंग में मैंने एग्जांपल लिया है उसी एग्जांपल पे बताता हूँ। फूड वैन ली मैंने, अब उसमें क्या कर दिया, 3 और मैंने नए बंदे लिए किए, 3 बंदे और लिए। अब उनको अलग अलग काम बता दिया कि किसी को काम दे दिया मोमोज़ बनाने का, किसी को दे दिया मैंने बर्गर बनाने का, किसी को दे दिया चाउमीन बनाने का। अब कोई कैशियर बैठा है, कोई ऑर्डर्स पिक कर रहा है। तो ये हमने क्या कर दिया कि वर्क को डिवाइड भी किया, प्लान किया, फिर ऑर्गेनाइज किया। अब हमने वर्क को क्या कर दिया, स्टाफिंग में अलग अलग अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बांट दिया। अब यहाँ पे स्टाफिंग की एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द मैनेजरल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थ्रू प्रॉपर इफेक्टिव सिलेक्शन, अप्रेजल एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल टू फिल द राइट पर्सन टू द राइट जॉब। अब यहाँ पे स्टाफिंग में जो जिस जॉब के लिए लायक है उसको उस जॉब के लिए अपॉइंट करना, उसी को क्या कहते हैं, स्टाफिंग। ये तो हमने पढ़े थे। हमने 3 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं डायरेक्टिंग के बारे में और कंट्रोलिंग के बारे में। डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि जैसे मेरे फूड वैन में टोटल 6 पर्सन है और अलग अलग जॉब है। अब मैंने मैनेजर को कहा कि तुम इनको डायरेक्शन दो, तो उसने क्या किया, बताया कि मैनेजर के अंदर लीडिंगशिप क्वालिटी होनी चाहिए। तो वो गाइड करेगा कि तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा ऑर्डर पिक करना है, तुम्हें कैशियर पे रहना है और तुम्हें वेजिटेबल्स लाना है, स्पाइसेस लाना है। तो ये डायरेक्टिंग का काम कौन करेगा, मैनेजर करेगा। अब आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग कौन करेगा, ये भी मैनेजर करेगा। अब इन दोनों को हम जो है थ्योरेटिकल लैंग्वेज में जो डेफिनेशन लिखी है ये हम देख लेते हैं। पहला आता है डायरेक्टिंग, 4th हमारा है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग दिस फंक्शन इज रिलेटेड विथ द लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग और गाइडिंग। गाइडिंग हमने बताया ना भी, सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग पीपल टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ प्लान टारगेट्स। हमारे जो प्लान, अपने जो टारगेट्स को प्लान किया हुआ है उसको अचीव करने के लिए उस डायरेक्शन को हमने अपने स्टाफ्स को उसी तरीके से उसको डायरेक्ट किया। अब आता है कंट्रोलिंग। दिस इज़ द प्रोसेस डिटरमाइनिंग व्हाट इज़ टू बी अनकम्प्लाइज्ड, व्हाट इज़ बीइंग अनकम्प्लाइजिंग, इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस एंड इफ़ नेसेसरी अडॉप्टिंग करेक्टिव मेजर्स। हमने कंट्रोलिंग इसलिए कहा, अब जैसे मेरे मैनेजमेंट में कोई कमी आ गई, अब उसको करेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी था। अब जैसे कि किसी ने कैशियर बैठा था, अब उसने जो है कुछ मिस्टेक कर दी, उसने 50 रुपीज़ का बिल जो है 100 रुपीज़ में कर दिया। अब मैनेजर क्या करेगा कि वो देखेगा, मैनेजर काम कैशियर को कहेगा कि कंट्रोल करेगा, कि बताएगा कि अपना जो काम जो तुम कर रहे हो उसको सही से करो।
अब मैनेजर जो है उसको कैशियर की जो मिस्टेक हुई है उसको करेक्ट करने के लिए कस्टमर्स को क्या बोले सॉरी बोलेगा और उनको जो है न्यू बिल जो है उनको पास करवाएगा। जो उनका बिल होगा वो 50 रुपीज़ का था, उसने 100 रुपये का काटा था, लेकिन अब वो बिल 50 रुपीज़ का नया उसको प्रोवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमारा ख़त्म होता है। आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को हम जो है थोड़ा डायग्रामेटिक वे में देख लेते हैं। जो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग जो है हमारा किस में आएगी, टॉप लेवल में, और स्टाफिंग आएगी हमारी मिडिल लेवल में, और सुपरवाइजरी में आएगी डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। अगर आपको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को लर्न करना है तो इससे सिंपल डायग्राम आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। चलिए पहले कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मूनी, coordination may be defined as the orderly arrangement of group efforts to provide unity of action in pursuit of a common purpose. कोऑर्डिनेशन का काम होता है जो वो अरेंजमेंट जो ग्रुप के एफर्ट्स को एक कॉमन पर्पस को अचीव करने में मदद करता है। जो हमने बताया भी ऊपर, आपने अभी ऊपर देखा होगा नोट्स में कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है इंडिविजुअल एफर्ट को भी एक ही गोल में टर्न कर देता है। कोऑर्डिनेशन को देखने का काम जो है हमारा मैनेजर करता है। मैनेजर ही देखता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वही हमारे वर्कर्स का भी गोल होना चाहिए। हमें ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराना है, वही वर्कर का भी गोल होना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो वर्कर्स की जो सैलरी है वो भी इंक्रीज़ होगी। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए या फीचर्स कह लीजिए। पहला पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, कोऑर्डिनेशन की वजह से हमें ऑर्गेनाइजेशन में एक यूनिटी दिखती है। और कोऑर्डिनेशन हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन हमारा परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, ये हर जगह पे एक होता है। और कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, और सारे मैनेजर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और बना रहना चाहिए। और कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन भी है। अब कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्यों ज़रूरी है, अब हमें क्यों ज़रूरी है, अभी हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये यहाँ से। तो पहला हमारा पॉइंट ये कहता है कि ग्रोथ इन साइड, अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन का साइज मतलब डेवलपमेंट करना है तो हमें कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। अब हमें फंक्शनल डिफरेंशिएशन चाहिए, तो उसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करवाना इम्पॉर्टेंट है। अब हमें आता है स्पेशलाइजेशन। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या सबसे पहले स्पेशलिस्ट को देखा जाता है। स्पेशलिस्ट की डिमांड होती है, जैसे कि किसी भी फर्म में पहले सीए की डिमांड पहले होगी, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही सारा फर्म का अकाउंट देखते हैं। और भी लाइन में जैसे कि स्पेशलिस्ट में आप देख सकते हैं डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ये सब भी इन सब में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट। स्पेशलाइजेशन फंक्शन में आप डॉक्टर हो गए, सीए हो गए। चलिए कोऑर्डिनेशन को जो हमने ये थ्योरेटिकल में पढ़ा है, अब इसी को हम क्या करते हैं डायग्रामेटिकल वे में देख लेते हैं। घूम फिर के बाद हमारी वहीं आगे। अब कोऑर्डिनेशन में देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है प्लानिंग। कि ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें प्लान करना पड़ता है। फिर उस प्लान को जो हमने ब्लूप्रिंट हमारे माइंड में बन चुका है, अब उसी को क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। अब उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग में अब हम ऑर्गेनाइज करने के बाद जो काम है, जो वर्क है, उसको हम क्या करेंगे, स्टाफिंग करेंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट देंगे और अलग अलग जो पर्सन है उसको जो जिस जॉब के लिए लायक होगा उसको उस जॉब के लिए अपॉइंट कर दिया जाता है।
और उसके बाद आता है डायरेक्टिंग, जो मैनेजर करते हैं, कौन क्या कर रहा है सारे काम पे निगाह रखता है। अब उसके लास्ट काम आता है कंट्रोलिंग, ये काम हमारा करता है टॉप लेवल। टॉप लेवल हमारे सारे काम को देखते रहते हैं कौन क्या। ये जो सारे पॉइंट्स हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे पॉइंट्स मेन इंपॉर्टेंट किसके पॉइंट्स हैं? कोऑर्डिनेशन के। और कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन या फर्म के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब कोऑर्डिनेशन के रिलेटेड ही मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अब जैसे कि हमारा जो स्कूल है, स्कूल में क्या होता है कि एक टॉप लेवल पे होती है, मिडिल लेवल पे होती है, सुपरवाइजरी लेवल पे भी होते हैं। टॉप लेवल में हमारे प्रिंसिपल्स आ गए, मिडिल लेवल में हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, जैसे मैनेजर वगैरह। अब मैनेजर जो है क्या करते हैं कि वहाँ के डायरेक्ट करते हैं कौन टीचर कहाँ रहेगा, अरेंजमेंट्स वगैरह वही देखते हैं, अब डायरेक्शन वही देते हैं। अब टीचर्स के बाद भी नीचे आते, ये तो हमने टीचर्स तक मिडिल लेवल में आ गए। अब उसके नीचे आते हैं सुपरवाइजरी लेवल पे। सुपरवाइजरी लेवल पे जैसे कि जो टॉयलेट्स वगैरह जो क्लीन वगैरह करते हैं, साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा जो स्कूल में होता है, उसी को कहते हैं सुपरवाइजरी लेवल में। एकदम लोअर लेवल उसी को होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल को ही सुपरवाइजरी लेवल भी कहा जाता है। तो यहाँ से हमारी जो है स्टडी की पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर इसके अलावा और कोई पॉइंट्स, अगर कोई भी टॉपिक अगर छूट जाता है तो उसको मैं एक बार देख के उसकी अलग वीडियो में बना दूँगा।